राज सुना, श्री तेज कुंवर श्यामायुगल को पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामायुगल को पल पल करु प्रणाम, पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हम, जैसे कल बात हुई थी कि लाल दास नाथ जी की वृत्ति के माध्यम से, तो कुछ टाइम तो मैं साथ साथ चलेंगे, साथ साथ वर्णन करते हुए साथ साथ चितवन में चलेंगे। और स्टार्टिंग से ही कोशिश यही करते हैं कि हम चितवन स्टार्ट से ही लगा लें, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम के बाद इन चपैयों के वर्णन के बाद एक साइलेंस और अपने को उस पर ध्यान लगाना है। तो मैं थोड़ा सा पहले वर्णन कर रही हूँ कि अपने को एक एक शोभा में कैसे डूबना है। जैसे अपने इस प्रकरण में बेसिकली बात आई है रंग महल की। रंग महल की एक भूम की बात मान लेवे कि 6,000 मंदिरों की दो हारे। कहीं से आवाज आ रही है शायद। इस खुले हुए हैं, सबके एक खुले बार हुए हैं, सब बंद नहीं किए। एक बार म्यूट बंद कर दो नहीं किए। सबको। हाँ, एक बार हाँ जी, म्यूट कर म्यूट दो कर सब। दो पहले। इस प्रकरण में बेसिकली रंग महल की एक भूमि की बात आई है कि रंग महल की एक भूमिका, यानी 6,000 मंदिरों की दो हारे, हवेलियों की शोभा, त्रिपोलियों की शोभा और थंबों की शोभा। तो हमें एक एक शोभा में डूबना है। सबसे पहले कि रंग महल कितना सुंदर, वहां पे कितने कलर्स, हम इस पिक्चर्स को ही देखें, इन पिक्चर्स को दिल में ही लेके वो कलर एक बार दिल में लेवे। क्योंकि अपने को सागर के पहले प्रकरण में आ जाता है कि ज्योत नासूत की देख के फिर वैकुंठ की, वैकुंठ से फिर आगे बढ़ना है, ऐसे करते हुए अपने को, क्योंकि कुछ तो अपने को दिल में लेना होगा। अगर अपने को यही नहीं मालूम कि थंब कैसी है, तो उस थंब की शोभा को हम परम धाम में कैसे लेंगे। तो यहाँ की ज्योत देखिए, जैसे अब ये पिक्चर है परम धाम के भाव से ही बनाई गई है। नवम 10वीं काशी का अपना ये प्रतिरूप है। तो इन शोभा में देखिए, इस शोभा को जूम करके हम देखते हैं तो कितने तो डिजाइन इसी में ही दे दिए हैं। तो इन शोभा को दिल में लेते हुए कि कैसे रंग महल नवभौम 10वीं काशी की सुंदर शोभाई है। फिर एक एक थंब की जब हम बात करते हैं, एक एक दरवाजे की, तो ये यहाँ का एक दरवाजा, इसमें इतने कटाव बता दिए। तो हम जब परम धाम के दरवाजे की बात कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि हमारे परम धाम का ये दरवाजा है, आमने सामने दरवाजे हैं, दो चबूतरे हैं, 24 मेहराबों की शोभा है। तो उन समय हमें एक एक थंब में, एक एक मेहराब में डूबना है। उन शोभा को अपनी चितवन में समझने के लिए हम कह दें इमेजिनेशन में, कि हमें इमेजिन करें कि कैसे एक एक थंब कितना सुंदर होगा। एक माचिस की डिबियां चल रही हैं, तो उस विस्तार को लाने के लिए जो अपने शहर का मंदिर है, या अपने जो थिएटर देख रखा है, या हमने कोई भी एक बहुत बड़ा हॉल देख रखा है, तो हम जब चबूतरों की बात कर रहे हैं, मंदिर की बात कर रहे हैं, तो एटलीस्ट जो शोभा हमारी नजरों में है, जो विस्तार हमारी नजरों में है, उतना विस्तार तो बनाए कि इस चबूतरा इतना लंबा चौड़ा है, उसके चारों कोनों पे थंबों की शोभा आई है, और फिर उसमें एक एक में रंग भरे। जैसे हम एक चबूतरे पर बैठे हैं और वहां हम बैठ के, मतलब उस जगह बैठ के, हम पहले तो अपने को एक प्रयास करना पड़ेगा, उसके बाद धनिया आपको खींचेंगे, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। आप जैसे हम एक चबूतरे की शोभा देख रहे हैं 24 मेहराब की, एक चबूतरे पर हम बैठ गए, धनी संग हम दिल में धारणा लेके हम राजी श्यामा जी के संग चबूतरों की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। सीढ़ियां कितनी सुंदर है कैसे नगों से वो कितनी कोमल कोमलता लिए सीढ़ियां, कठेड़े, वो शोभा को दिल में लेते हुए धीरे धीरे ऊपर चढ़ना है। वहां पहुंचते ही कितनी सुंदर गिलम है, पांव हमारे कैसे धंस रहे हैं। विशालता उतनी जितनी विशालता हमारे दिल में आ सकती है अपने मंदिर के हॉल की, अपने घर का जो सबसे बड़ा, एटलीस्ट हमारा जितना बड़ा घर है उतना हम विशालता लेवें। फिर चारों कोनों पे थम थम कैसे, अगर एक उदाहरण के लिए सोचे कि एक एक थम फूलों से सजा हुआ है, और वो फूलों की पंखड़ियां भी कोमल हैं, चेतन है, नूरी है, पिया का ही स्वरूप है। अब जैसे ही
चबूतरे पर पहुंचते हो तो फूलों की पंखुड़ियां भी खुलकर बंद होकर आपका स्वागत कर रही हैं। तो ऐसे एक एक जगह अपनी इमेजिनेशन को, अपनी इमेजिनेशन वर्ड यहाँ नहीं कहेंगे क्योंकि धनी की राह में जो करते हैं वो चितवन ध्यान लगाना ही होगा। तो अपने को इस तरह से एक एक शोभा को देखने का प्रयास करना है। ये देखिए, ये मेहराबें यहाँ की हैं, तो परम धाम की मेहराबें किस तरह से होंगी, उस नूर को दिल में लेके आना है। अक्षिथम की बात आती है, ये देखिए, ये एक यहाँ का अक्षिथम है, इसमें कितने बेशुमार चित्रामन दे दिए। तो हम एक दीवार के सामने खड़े हैं, उन चित्रामन की शोभा देख रहे हैं। वाणी में भी इसमें अभी आएगा, चौपाई में भी, कि हम दीवार में चित्रामन की शोभा देख रहे हैं। कई जगह वर्णन आता है कि फूल के सामने फूल, बेली के सामने बेली एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रही हैं। परिक्रमा के धाम वर्णन में जो लास्ट में आता है, धाम वर्णन में वर्णन आता है कि जो अर्शी मिलावा रंग महल में पहुंचता है, किसी एक थम के पास पहुंचता है, तो इस थम में जो सब चित्रामन है वो सब इस तरह से उल्लासित होते हैं। एक एक फूल अपनी सुगंधी बढ़ाता है, जवेरों की पुतलियां नृत्य करने लग जाती हैं, जो वृक्ष है फूलों की बरखा करते हैं। तो इस तरह से हमने एक एक जगह में डूब के, जरूर नहीं है कि आज हमने की बात हुई है कि 6,000 मंदिरों की 2 हारे हैं, हवेलियां हैं, 24 मेहराबें हैं, कि हमने पूरी शोभा में आज ही रमन करना है। हम आपको धनी जिस शोभा में जहां अटकाए बस वहीं रुक जाए, उन शोभा में बस डूब जाए, गर्क हो जाए कि कैसे सुंदर ये शोभा ही है। वहां पे एक सुंदर सिंहासन पे, एक सुंदर, बहुत सुंदर सिंहासन दिल में लेके आवे, उन पे धनी को बिठाएं और उस धनी की श्रृंगार को निरखें। पिया जी की, श्यामा जी के कैसे नूरी नूरी चरण आए हैं, उनके नखों का तेज कैसा है, उनके आभूषण कैसे हैं। तो इस भाव से अपने को अब हम पढ़ते हैं। सुंदर सा जी, यहां तक कोई क्वेश्चन है? फिर नहीं तो अपन चितवन में बढ़े। हाँ जी सुंदर सा जी, हम सब सखियां मिलकर, हम सब एक साथ तारतम का मौन जप करते हुए अपनी सुरता को गुम्मत जी में लेकर चलते हैं। गुम्मत जी में साक्षात विराजी हकी स्वरूप पिया प्राणनाथ जी के श्री चरणों में हम सब सिजदा कर रही हैं। पिया जी की नूरी बैठक, उनका स्वर्णिम सिंहासन, उनका नूरी श्रृंगार अपलक निखर रही है। पिया जी की अपार मेहर, उनका बेशुमार लाड, कि हम सब एक पल में ही खुद को देख रहे हैं परम धाम में। अपने रंग महल में, अपने निज घर में। शिरा जी, श्री श्यामा जी और सब सखियों के संग हम अपने निज घर, हमारे अपने घर
रंग महल में है। शिर धाम नव भूम है, 10वीं है आकाश। एक हीरा एक रस, चेतन नूर प्रकाश। कई जवेर रंग इनमें, कहीं महल मंदिर थम गलियां। कई कोट द्वार मेहराब, जित खेलत रूह मोमिन। रंग महल की अति दिव्य शोभा। पिया जी बड़े लाड से रूह को दिखला रहे हैं कि श्री रंग महल नो भूम 10वीं आकाशी का। धाम की सुंदर शोभा चांदनी पर है तो तले तक की सभी भूमिका नजर आती हुई। वो तले है तो ऊपर तक की सभी भूमिका रूह के दिल में जाना है तो वो देखती हुई। कैसे रंगों नगों से झिलमिलाता हमारा रंग महल। एक हीरा एक रस चेतनता, मेरे धाम धनी के ही हृदय का व्यक्त स्वरूप। एक एक थंब की शोभा देखी, एक एक महल की, एक एक मंदिर की, एक एक हवेलियों की, तो कई रंगों की जवेरों की नक्काशी। कई नूरी थंब गलियां, सुंदर दीवारें जिनमें कई प्रकार की चेतन चित्रकारी है। नूरमयी मेहराबें और इन मेहराबों के तले हम सब सखियां पिया संग रमन कर रही हैं। वो हवेलियों के मध्य आए त्रिपोलियों की शोभा। उन त्रिपोलियों में श्री राज श्यामा जी और सखियों संग हास विलास करना। एक एक थंब की नूरी शोभा देखना। धाम की अति विशाल नूरी थंब, उन पर आया बेशुमार चित्रावन। एक एक थंब की अति सुंदर शोभा। तली 4 पहल, 8 पहल, 16, उन्हें 8 और 4। इन एक एक पहल में बेशुमार चित्रामन धाम के बेशुमार पशु पक्षी फूल जवेरों की पुतलियां सुंदर चित्रामन। और ये चित्रामन चेतन आया है। जैसे ही पिया श्री राज श्यामा जी इन थंब के नजदीक पहुंचते हैं तो किस तरह से देखिए ना, एक एक वृक्ष कैसे झूम उठता है और पिया जी पर गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश कर रहा है। जवेरों की पुतलियां
नृत्य करके धनी को रिझा रही हैं। और फूलों की कलियां किस तरह से खिलकर सुगंधी बढ़ाकर धनी का अभिनंदन कर रही हैं। फूलों की अपार शोभा एक पहल में तो मानो 4 8, तो एक एक पहल की शोभा एक पहल में तो मानो पूरा फूल बाग नजर आ रहा है। चेतन नूरी फूल बाग, उनमें रमन करते हम सब सखियां और हमारे पिया श्री राज श्यामा जी बिल्कुल चेतनता लिए उन चित्रामन को देखते मानो उसी पल अर्शी मिलावा फूल बाग में पहुंच रहा हो। शिरा जी श्यामा जी का नूरी स्वरूप श्रृंगार मेहराबों की सुंदर शोभा, अति सुंदर चित्रामन मेहराबों ने। इन धाम की नूरी गलियों में पिया संग रमन करना, तले फर्श और भी कोमल हो रहा है। वह भी तो पिया जी का आशिक है और आपके अभिनंदन के लिए आगे आगे पलक पावड़े बिछते हुए उन फूलों की नूरी नूरी पंखड़ियों पर कदम धर के हमारे प्राण वल्लभ, हमारे धाम दुल्ला, हमारी शिरा जी श्यामा जी कितनी प्यार से नाजुकता से कदम बढ़ाते हुए आगे चल रहे हैं। उन सोनी छवि का दीदार रूहें एक टक कर रही है कि कैसे हमारे युगल पिया शेरराज श्यामा जी कैसे उन थम को टीक लगाए खड़े हैं और बड़ी प्यारी अदा से रूहों की ओर देख रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट, उनका नूरी स्वरूप, नख से शिर तक मेरे पिया श्री राज श्यामा जी का अलौकिक स्वरूप श्रृंगार। पिया जी की नासिका में आई बेसर मानिक की और श्यामा जी की राखड़ी की मानिक की जोत मानो संपूर्ण रंग महल लालिमा में भीग रहा है। पिया जी के इश्क में हर्ष चेतन जहां भी नजर जा रही है, एक एक धम, एक एक मेहराब, एक एक दीवार, उनमें पिया जी का नूरी स्वरूप झलकता हुआ। इन त्रिपोलियों में पिया संग सखियों संग गलबैया डाले
रमन कर रहे हैं। तो दाएं बाएं हवेलियों की सुंदर शोभा, नूरी जवेरों से झिलमिलाती हवेलियां, एक एक हवेली की अति प्यारी शोभा। वो देखिए ना, सामने आई हवेली चौरस, दोनों ओर, और मध्य त्रिपोलिया की मध्य गली में है। दोनों ओर नजर करें तो हवेलियों की सुंदर शोभा। एक हवेली नगों से सजी हुई, एक एक नग चेतन, मानो लाल मानिक से सज उठी है। और ठीक सामने दूसरी हवेली पुखराज नग में महकती हुई, एक द्वार माणिक की आभा लिए, दूसरा पुखराज की आभा लिए। इन द्वारों की जब ज्योत आपस में टकराती है, एक एक द्वार की शोभा रू देख रही है। कितना सुंदर, बादशाही शोभा से भी कोट गुनी शोभा लिए द्वार। इन दरवाजों की चौखट, कुंडी, सांकल, उनमें आया बेशुमार चित्रामन, कैसे रंगों नगों से खिल रहा है। मानिक में भी कई नग, कई रंगों का कटाव। इसी तरह से पुखराज नग में आए उन द्वार की शोभा। आमने सामने इन द्वारों की ज्योत कैसे छलकती हुई, किरण से किरण टकराती हुई, ज्योत से ज्योत टकराती हुई, और कैसे समा माणिक और पुखराज की इन दो रंगों की आभा में अति सुंदर शीतलता देता समा। और इन दोनों द्वारों के आए दो दो चबूतरे, आमने सामने दो दो चबूतरे, और 24 मेहराबे पिया ने दिखलाई। एक हवेली के मुख्य द्वार के सामने 10 नूरी मेहराबे, दूसरी हवेली के सामने 10 नूरी मेहराबे, और 4 मेहराबे मध्य गली में। इन 24 मेहराबों तले, जहां हवेलियों के द्वार आमने सामने मिले, सुंदर 24 मेहराबों की शोभा पिया जी लेकर चल रहे हैं। इन 24 मेहराबों में उन विशाल चबूतरे पर बैठना है। सामने सीढ़ियां अति सुंदर, फूलों पे गिलम बिछती हुई, फूलों से गिलम बिछती हुई, उन सीढ़ियों पे पग रखते हुए इन चबूतरे पर आना है। चबूतरे की 3 तरफ से सीढ़ियां उतरती हुई, उन तीनों सीढ़ियों से अर्शी मिला हुआ इन चबूतरे की ओर चढ़ रहा है। चढ़ते समय कितनी कोमल सीढ़ियों का एहसास होता हुआ, कठेड़ों की सुंदर जोत, और इन कठेड़ों के ऊपर आए सुंदर सुंदर मोरों की जो डिजाइन लगे हैं, वो चेतन होके पियो पियो तू ही कर रहे हैं, और पंख फैलाते हुए कैसे समा को रंगीन बना रहे हैं। इन चबूतरे पर आ गए।
तली गिलम की शोभा, और सुंदर सिंहासन कुर्सियां, अति सुंदर सुखदाई सिंहासन कुर्सियां हम बड़े प्यार से पिया जी को आग्रह कर रही हैं, पिया जी विराजिए ना। श्री राज श्यामा जी नूर की चौकी पर चरण धर कर इन चबूतरी पर विराज रहे हैं। कितनी प्यारी अदा से बैठे हैं हमारे युगल पिया श्री राज श्यामा जी। एक मीठी सी गूंज की आइए हम सब खो जाए पिया के नूरी श्रृंगार में, परम धाम की गलियों में, इन हवेलियों में, मंदिरों में। आओ मेरी सखी, मेरी प्यारी रूह, मेरी लाडली रूह, हो जाए पिया जी के नूरी स्वरूप श्रृंगार में, इन 24 मेहराबों के तले आई सुंदर बैठकों में, दीवालों में आई सुंदर चित्रामन में, हवेलियों में, मंदिरों में।
अब मेरे पिया शिराज जी, श्यामा जी, उनका नूरी स्वरूप श्रृंगार, मेरे घर की अलौकिक शोभा, इनको दिल में बसाओ। हम सब रूही खुद को महसूस कर रही हैं। जागनी ब्रह्मांड की मूल मिलावा श्री कुमार जी में पिया जी की रूही बैठक की सन्मुख, रूही फेर फेर पिया जी के कदमों को लाग रही हैं। पिया जी के चरणों को पकड़ रूह उनसे अर्ज करती है कि मेरे पिया जी, मुझे एक पल के लिए अपने चरणों से दूर न करना। आपके चरण ही मेरे जीवन का आधार है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज तक की आज जितनी भी शोभा में दीदी ने डुबोया हमें, रंग महल की गलियों में, थंबों में और मंदिरों में, उन चबूतरे पर, सीढ़ियों पर हम सब पिया के साथ लीलाओं में सब मिलकर जो झीले, हर एक रूह को यहाँ अलग आनंद, हर एक रूह को आनंद मिला होगा, अपने अपने अनुभव का जो सुख सब रूहों को यहाँ मिला। हर एक रूह यहाँ पे कुछ अनुभव हम आपस में बात कर सकते हैं जो बताने योग्य है, मतलब एक दूसरे को सुख होगा। ये अभी हमारी चितवन की स्टेज एक थोड़ी आगे की, कि हम कैसे चल रहे हैं उन गलियों में, थंबों में पिया के साथ, शोभा में, कैसे लीलाओं में राजी के साथ आनंद लिया। तो कोई भी लोग हमसे बात कर सकते हैं, हम सब मिलकर कि कैसा लगा, आज क्या लीला करी राजी के साथ, क्या आनंद किया। तो अच्छा लगेगा सबको सुन के भी, चाहे वो एक पल का ही आनंद मिला हो, एक सेकंड का ही। इतने एक घंटे में एक सेकंड यानी कि एक मिनट भी हमने राजी के साथ कुछ ऐसा सोचा तो वो पल हमारा सार्थक है। एक मिनट सिर्फ, बाकी कई बार मन भटकेगा भी, हमारा मन इधर माया की बातों में, मेरा तो जाता ही है, मैं अपनी बात बता रही हूँ। लेकिन एक पल राज्य की मेहर जैसे एक मिनट के लिए भी हम उस बात को सोचते हैं तो उसका एक अलग ही आनंद है। हाँ जी मोनिका जी, सरोज दीदी, कुछ हम बोल सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे। हाँ ये जी पर्सनल बातें रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं। बिल्कुल। बोलो श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे 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 की की जय, सतगुरु महाराज महाराज। जी की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, यहाँ सब रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई है, बंद